हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 12 वृत्त और परिमाप। जो क्षेत्रफल है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, इससे आज VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे। इसके पहले हम थ्योरी पार्ट बता दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उससे पहले जाके थ्योरी पार्ट देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और थ्योरी पार्ट नहीं देखोगे तभी देखिएगा ये वीडियो को, तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट में आपका सारा डिटेल से बताया गया है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। इसे वीडियो को रोक कर पहले उसी को पहले देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, वृत्त की परिधि होती है। तो जो वृत्त की परिधि होता है, वृत्त का परिधि वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात। तो वृत्त के परिधि तो 2 पाई आर अनुपात व्यास। देखिए व्यास बराबर क्या होता है, डी बटा डी जो होता है व्यास बराबर 2r के बराबर होता है। कि देखिए ये जो होता है आपका वृत्त है, यहाँ इसको परिधि बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की परिधि बोलते हैं। इधर r, इधर भी r होगा, तो यानी 2r होगा। यही व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इसके जगह पर हम व्यास के जगह पर 2r लिख दें। देखिए r से r कैंसिल, और आपका ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इधर पाई बचेगा, इधर क्या बचेगा 1, यानी पाई अनुपात 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात कर रहा। तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है और त्रिज्या r होता है। r से r कैंसिल, यानी 2 पाई अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया। दो वृत्त के क्षेत्रफल, तो उनके त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा। दो वृत्त का क्षेत्रफल, जिसे मान लेते हैं पहला वृत्त है पाई आर 1 के स्क्वायर और दूसरा वृत्त है पाई आर 2 के स्क्वायर। इसका अनुपात दे ले 4/1। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ से r निकालेगा r1/r2, तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर इधर आएगा रूट में, तो 4 के कितना हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1, यानी 2:1 हो जाएगा, 2:1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या, उनकी परिधि निकालना। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर चाहिए, आर नहीं दिया हुआ, 2 पाई आर बराबर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर दे दिया 22। यहाँ से हम आर निकाल लेते हैं, तो आर निकालते हैं तो 22, और यहाँ आ जाएगा इधर गुना में 2 पाई, इधर आया भागा में आएगा। यहाँ जब आर के मान निकालेगा 22/2 गुने पाई 22/7, ये 7 जो है ऊपर चल जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी 7/2 आ जाएगा आर के मान। अब देखिए यहाँ इसका मान बैठा देंगे, यहाँ 1/4 गुने पाई का मान 22/7, आर के यहाँ पर 7/2 गुने 7/2 है, रख देंगे। देखिए यहाँ 7 से 7 कैंसिल करो, ये आपको 2 से कटेगा 11 बार में, 11 7 कितना आएगा 77, और नीचे क्या आया 4 दूनी 8। और इसे क्या कर दो 11, ये तो इससे कट जाएगा ना, नीचे गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसे क्या कीजिए गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, ऊपर में 11 7 77, नीचे 4 दूनी 8, इसे भाग दे दीजिए, पॉइंट में आए तो भाग देने पर देखिएगा 8/8, ये 77, 8 9 क्या आएगा 72। देखिए 9 आया, वैसे ही मार दीजिए ऑप्शन में, क्योंकि आगे करने की आवश्यकता 9 है ही नहीं, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो है क्वेश्चन आपका, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा, ये पूछना। कोई वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या, मान लेते हैं वृत्त की जो त्रिज्या आपका वो आर है, ठीक है, तो परिधि कह रहा था, परिधि अगर निकाल दे इसको हम परिधि, तो क्या आएगा 2 पाई आर होगा। अब क्या रहा तिगुना कर देते हैं, त्रिज्या कितना कहता है तिगुना, मतलब 3 से गुना,
यानी 3r हो जाएगा। अब इसका परिधि निकालेगा, परिधि तो क्या हो जाएगा, बताइए 2 पाई r के जगह पर 3r होगा। अब अनुपात क्या कह रहा, अनुपात जो निकालने के लिए कह रहा, किसको पहले कह रहा, पहले आपको कह रहा नए वाला, मतलब नए जो बाद में आया कितना है 2 पाई गुने 3r, और पुराना मतलब जो पहले आया था तो पहले का 2 पाई r आया था। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई खत्म, r से r खत्म, यानी क्या है 3:1। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बड़ा है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, मतलब वृत्त के परिमाप 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बराबर है। पाई से पाई कैंसिल कर दो, ठीक है। देखिए 2 बार इधर है, इधर 1 बार खत्म हो जाएगा, इधर 2 बचेगा, इधर क्या बचेगा 1 बार बचेगा, यानी त्रिज्या जो है 2 मात्रक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वृत्त की परिधि दे दिया तो इसका त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा है। तो वृत्त की परिधि यानी 2 पाई r बराबर दे दिया 462 है। यहाँ से r निकालेंगे तो 462 बटा क्या जाएगा 2 पाई, पाई का मान बैठा देता 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 11 से काटो, 11 दूनी 22 और 11 चौके 44, 2 जगह 11 दूनी 22, और फिर इसको काट दो, 21 बार में कटेगा, 21 से गुना करेंगे 7 में तो 147 आएगा, बटा में 2। इसको जब पॉइंट में कीजिएगा 2 से तो 14, 2 3 6 2 5 10, 73.5 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग दे दिया है 22 है, तो अंतर दे दिया है कितना, इतना। तो देखिए मान लेते हैं पहला वृत्त r1 और r2 बराबर दे दिया कितना 22, और r1 माइनस r2 दे दिया कितना 18.5। ये समीकरण बन गया, यही आपका चैप्टर नंबर 3। तो देखिए इसको जोड़ेंगे पहला दूसरा समीकरण को, तो ये से कैंसिल होगा, इसको जोड़ेंगे तो 2r1 आएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो आपको 8 2 10, 3 1 4 40.5 आएगा। यहाँ से जब इसको r1 निकालेगा r1, तो यहाँ 2 से काट दो, कितना बार में कटेगा 2 दूनी यानी 20, इधर 2 2 2 25 पॉइंट यानी 20.5 r1 आया। अब r2 जब मान निकालेगा तो इसमें r2 का जब मान निकालेगा, r2 का मान तो 20 में से 20.2 पॉइंट घटाइए, यानी मान रख दे रहे हैं इसमें। देखिए अब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 जगह 7, और यहाँ कितना बचा 21 में से यानी 1.75। देखिए ऑप्शन ए में भी है, बी भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर एक अर्धवृत्त का परिमाप दे दिया है तो त्रिज्या निकालिए। अर्धवृत्त का परिमाप, देखिए अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो तो पाई r प्लस 2r बराबर दे दिया 36। यहाँ से r कॉमन ले ले तो पाई बचेगा, पाई का मान बैठा देते हैं 22/7, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ 36। इसके नीचे कुछ नहीं थे, एलसीएम ले लेते इसको, तो कितना आएगा 7 आएगा, एलसीएम 7 एकम 7, 22 एकम 22, 7 दूनी क्या आएगा 14, यहाँ 36, ठीक है। इसे जब सोल्व करते हैं यहाँ तो आएगा यहाँ पर क्या 36/7 बराबर 36, 36 से 36 कैंसिल हो गया, जो r का मान आएगा 7 आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी 6 सेमी है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ और तीसरा वृत्त का जो त्रिज्या पूछ रहा आपसे, यानी ये दोनों वृत्त के, यानी 8 सेमी वाला और 6 सेमी वृत्त की त्रिज्या वाला है, इन लोग दोनों के योगफल के बराबर है। मतलब मान लेते हैं कि ये r1 है और ये क्या है r2 है, यानी पहला वृत्त का क्षेत्रफल पहला पाई r1 के स्क्वायर प्लस दूसरा पाई r2 के स्क्वायर बराबर है एक वृत्त, मान बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। देखिए यहाँ पाई कॉमन ले लेते हैं, r1 के स्क्वायर करेंगे तो 8 है, तो 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, फिर यहाँ पाई कॉमन ले लेते तो r2 बचेगा, r2 का मान रख देते हैं 6, तो 6 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36। अब देखिए पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ जोड़िएगा तो 100 आएगा, इधर स्क्वायर है इधर आएगा रूट में आ जाएगा, इधर मान r, इसका वर्गमूल निकलेगा 10 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दो वृत्त की त्रिज्या इतना दिया हुआ तो उनकी परिधि पर दिया हुआ, देखिए 8 सेंटीमीटर मान लेते पहला वृत्त का त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर दूसरा वृत्त का त्रिज्या, तो पहला वृत्त का परिधि 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 बराबर है बड़े वृत्त का परिधि मान लेते हैं 2 पाई r। तो देखिए 2 पाई r कॉमन लेते हैं, r1 के जगह पर 8 बचेगा और r2 के जगह पर 6, 2 पाई कॉमन ले लिया तो r2 बचेगा, तो r2 का मान बैठा दिए हैं 2 पाई r। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, r का मान क्या आएगा 8 6 14 आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से इतना इतना, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के एक के बराबर है। देखिए ये r1 दिया हुआ है, ये आपको r2 दिया हुआ, क्या रहा है दोनों वृत्त के त्रिज्या परिधि का योग, मतलब 2 पाई r1 के स्क्वायर प्लस 2 पाई r2 के स्क्वायर जो है एक बड़ा वृत्त है उसका परिधि के ये दोनों वृत्त के योग के बराबर है। 2 पाई r बड़े वृत्त के परिधि 2 पाई r मान लेते हैं। अब यहाँ 2 पाई r कॉमा लेंगे तो r1 बचेगा, तो r1 के जगह पर 19 है और 2 पाई कॉमा ले लिया तो यहाँ r2 बचेगा, तो r2 का मान कितना है 9 है, यहाँ 2 पाई r बचेगा। देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, r का मान कितना हो जाएगा जोड़ दीजिएगा तो आपका 28 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो कह रहा दो वृत्तों की परिधियां दे दिया 3:1 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा। परिधि दे दिया दो वृत्त, मान लेते 2 पाई r1 बटा 2 पाई r2 का अनुपात दे दे 3:1। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यानी r1 के जगह पर आपका पहला वृत्त के परिधि दे दिया 3, दूसरा वृत्त के परिधि 1। अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होगा पाई r1 के स्क्वायर बटा पाई r2 के स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r1 के जगह पर कितना 3, r2 के जगह पर 1, इस पर स्क्वायर कर दो 3 3 9, 1 के स्क्वायर 1 यानी 9:1 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि अर्धवृत्त का व्यास दिया तो अर्धवृत्त के परिधि निकालने के लिए कह रहा है, ये व्यास दे दिया तो r जब निकालेगा इसका r तो क्या आ जाएगा 7। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है 22 पाई r प्लस 2r होता है, पाई का मान 22/7 होता है, r के जगह पर आपका 7 है, 2 इंटू r के जगह पर 7, ये से ये कैंसिल हुआ, यहाँ 22 बचेगा, यहाँ 7 दूनी 14 जोड़ दीजिएगा कितना आएगा 36 आएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर दो वृत्त की परिधि दे दिया, इनका त्रिज्या पूछ रहा, तो दो वृत्त की परिधि देखिए, जब दो वृत्त की परिधि यानी पहला वृत्त 2 पाई r1 बटा दूसरा वृत्त है 2 पाई r2, पहला वृत्त का दिया हुआ 2 और दूसरा वृत्त का है 3। देखिए 2 पाई से 2 पाई खत्म, r1 का मान आया 2, r2 का मान आया 3, तो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात कर रहा था क्या आएगा 2:3 ही आएगा, 2:3, ऑप्शन नंबर बी आएगा। एक वृत्त का व्यास दे दिया 7 सेंटीमीटर, इसकी परिधि निम्नलिखित में से कौन होगा। अगर r निकालेंगे r तो यहाँ आ जाएगा 7/2। अब वृत्त के परिधि जो होता है 2 पाई r होता है, 2 पाई का मान क्या होता है 22/7, r के जगह पर 7/2 है, 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 22 बचेगा, 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का रहा 18 में क्या 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के तार को एक वर्ग के रूप में दिया गया है, इस वर्ग की भुजा क्या होगा। 28 सेमी त्रिज्या वाले 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को एक वर्ग के रूप में दिया गया, मतलब एक देखिए यहाँ पर एक वृत्त है आपका इस तरह का, ठीक है, और इसका त्रिज्या दे दिया है कितना 28 सेंटीमीटर। इसी को क्या करता है कि फिर वर्ग बनाता है, इसको क्या बनाता है एक वर्ग बनाता है इस तरह का। तो वर्ग की भुजा बता रहा है कि वर्ग की भुजा क्या होगा। तो देखिए मैं बता देता हूँ, परिधि कहते हैं किसको, इसको समझिए, ये जो गोल गोल है ना ये कुल लंबाई, इसकी गोल घेरा की कुल लंबाई, यानी परिधि के अनुदिश यानी वृत्त के अनुदिश एक बार तय की दूरी को परिधि कहते हैं। यानी जितना ही तार के होगा उतना ही तार की बना होगा, क्योंकि यही तार के ये बना, यानी वृत्त के परिधि इसका परिमाप बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो वृत्त के परिधि देखिए 2 पाई r होता है और वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुने
भुजा आता है, यहाँ से आपका भुजा निकलेगा। अब देखिए 2 पाई का मान 22 बटा होता है 7, आर के जगह आपका दे दिया 28 और 4 गुने भुजा। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। 7 के 28, ये 4 से 4 कैंसिल, 22 दूनी 44, भुजा कितना आ जाएगा 44। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है अर्धवृत्ताकार चांद का व्यास दे दिया है 2 है, तो आर निकालेंगे तो क्या होगा आर बचेगा। ठीक है, यानी त्रिज्या जब निकालेगा तो आर आएगा। तो इसका परिमिति पूछ रहा है कि क्या होगा, परिमिति क्या होगा, तो यानी अर्धवृत्त का परिमिति होता है क्या होता है पाई आर प्लस क्या होता है 2r होता है। ठीक है, पाई कॉमा ले लेते हैं, पाई का क्या लेते हैं, नहीं पाई नहीं आर कॉमा लेते हैं, आर दोनों में आर कॉमा ले लेते हैं, तो आर जो हो इसका मान 22 पाई बचेगा, यहाँ क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। यहाँ मान बैठा दिया, मान तो बयान बैठा देते हैं, इसका मान होगा 22 बटा 7, ये तो 2 है आपका, इसके नीचे कुछ नहीं, एक एलसीएम लो तो कितना आएगा 7, 7 एकम 7, 22 एकम 22, 7 7 यानी 7 दूनी 14, यानी क्या आ जाएगा 22 और 14 36 बटा 7 आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, किसी वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात है, यानी वृत्त का परिमाप दे दिया है, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर और क्षेत्रफल का अनुपात पाई आर स्क्वायर। अब बताइए पाई से पाई कैंसिल होगा, एक आर से आपका एक आर कैंसिल होगा, यानी जो आपको बचेगा 2 और इधर क्या बचेगा एक आर बचेगा, यानी 2 बटा आर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो कहता है 21वां क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने नए वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो पुराने का त्रिज्या ये पता नहीं है, मान लेते हैं त्रिज्या कितना है, त्रिज्या बराबर आर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमको क्या करा परिधि, तो परिधि इसका जब निकालेगा परिधि तो क्या आ जाएगा परिधि 2 पाई आर आएगा। ठीक है, जब परिधि 2 पाई आर आएगा, लेकिन अब त्रिज्या बताइए क्या कह रहा, आधा कर देता है, त्रिज्या क्या कहता आधा, यानी आर बटा 2 होता है, तब परिधि क्या आएगा, परिधि क्या आएगा, तो परिधि 2 पाई आर, आर के जगह पर आर बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई आर बचेगा। हमें क्या पूछ रहा अनुपात, अनुपात किसको पहले करा तो पुराने वाला को, जिसको पहले करा ऊपर रख देंगे, तो पुराने वाला कितना आया था 2 पाई आर, 2 पाई आर, अब बाद वाला कितना है नया वाला जो बाद में आया, नया वाला आया यानी पाई आर आया, पाई आर से पाई आर खत्म हो गया, यानी 2 अनुपात कितना आया 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिए का व्यास दे दिया 4 मीटर, पहिए का व्यास है 4 मीटर, तो आर निकालेंगे तो 2 मीटर आएगा, तो 400 चक्कर में वह कितना दूरी तय करेगा, बताइए एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में तय की दूरी मतलब क्या हो गया परिधि हो गया, क्या हो जाएगा परिधि होगा, यानी एक बार जो पहिया दूरी करेगा उसी को क्या कहते हैं परिधि कहते हैं। यानी ये वृत्त का मान लें कि पहिया एक बार इसके अनुदिश घूमेंगे तो जो तय की दूरी होता है उसी को हम परिधि कहते हैं, तो एक बार घूमेगा तो परिधि होगा, यानी 2 पाई आर बराबर कितना चक्कर 800 चक्कर, यानी 800 चक्कर जो लगाएगा वो 2 पाई आर के बराबर लगाएगा, कितना बराबर लगाएगा 2 पाई आर के बराबर, तो 400 चक्रों में हम देख लेंगे कितना चक्कर होगा, तो चलिए निकालते हैं। देखिए एक चक्कर में लिखेंगे, एक चक्कर में यहाँ पर लिखते हैं एक चक्कर में 2 पाई आर, ठीक है, तो 2 पाई आर और 400 कह रहा ना 400 चक्कर में तो गुना हो जाएगा, तो 400 गुने पाई, पाई का मान 22 बटा, पाई का मान नहीं दिया रहने देते हैं, पाई का मान इसी में रहेगा। अब उसके बाद 2 पाई आर, आर के जगह कितना है 2, इसे हल कर दो, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, यानी 1600 पाई आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक कार्यों के लिए पाई का मान होता है, पाई का मान 3:1:4 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त का व्यास देखिए परिधि 2 पाई आर और बराबर है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये से ये कैंसिल होगा, एक आर से एक आर खत्म होगा, 2 आर इधर 2 बचेगा इधर आर, यानी त्रिज्या का मान ये है। अब जब व्यास निकालना है
तो व्यास जो होता है दुगना होता है, तो दुगना कर देंगे कितना आएगा 4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अर्धवृत्त क्या होगा, अर्धवृत्त के परिधि क्या होगा। तो परिधि निकालें तो परिधि वाला क्या होता है पाई आर प्लस 2r होता है, 2r। ठीक है, पाई कॉमा ले लेते हैं, आर कॉमा ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, ये मान बैठा देता, मान तो दिया हुआ 22/7, आर के जगह पर 7 प्लस 2 आर के जगह पर 7। देखिए 7 से 7 कैंसिल, 22 बचा और 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 26। यदि किसी पहिए का त्रिज्या इतना मीटर हो तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी क्या होगा। एक चक्कर में मतलब परिधि निकालना, एक चक्कर पहिया हो, एक चक्कर को ही क्या बोलेंगे परिधि कहेंगे। तो त्रिज्या दे दिया ना, तो परिधि 2 पाई आर होगा एक चक्कर में, यानी 2 पाई का मान 22 बटा क्या करेंगे 7, आर के जहाँ पर आपका दे दिया है 21/22, 22 से 22 कैंसिल होगा, 7 तिया 21, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पाई का सन्निकटन मान होगा आपका 62/83/2/20,000। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक वृत्त के परिधि दिया तो त्रिज्या पूछ रहा है, यानी 2 पाई आर बराबर दे दिया 88, तो यहाँ से आर निकाल लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, 2 पाई का मान बैठा दो 22/7, 7 जो है नीचे चल जाए ऊपर चल जाएगा, ऐसे काट दो 22 के 84, 22 के 88 और 2 से काटेगा 2 बार में, आर का मान आएगा 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या दिया हुआ R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो यानी पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर बराबर है पाई आर स्क्वायर। कॉमा ले लेते हैं पाई, तो पाई कॉमा लेंगे तो यहाँ R1 के स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा R2 के स्क्वायर, इधर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हुआ, यानी R1 जो है R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर बराबर क्या है R। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 4, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, दो वृत्त 4 पाई आर स्क्वायर, यानी R1 4 पाई नहीं, वृत्त के परिधि पर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पहला वृत्त का मान लेते हैं पाई R1 के स्क्वायर, दूसरा का मान लेते हैं पाई R2 के स्क्वायर। ठीक है, इसका दे दिया है कितना 4/25, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा, तो ये से ये खत्म होगा, R1/R2 इधर स्क्वायर जाएगा, इधर आएगा रूट में आएगा, तो इसका जब वर्गमूल आएगा तो 4/5 आएगा, यानी 4 के 2 होगा, 4 का 2, 4 का वर्गमूल 2, यानी 2 अनुपात कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 7 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा। 7 सेमी, तो 7 सेमी क्या है, 7 सेमी देखिए 7 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो आर निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7, आर के जगह पर 7/2 गुने 7/2 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, ये 7 से 7 कैंसिल होगा, ये 11 बार में कटेगा, 11 7 77 बटा क्या आएगा 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 32, कह रहा एक षष्ठभुज की भुजा 4 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 4 सेमी। तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये फार्मूला लिख लीजिएगा। षष्ठभुज देखिएगा, सम षष्ठभुज है ना, सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपका वो होता 3√3/2 गुने भुजा के स्क्वायर होता है। यह फार्मूला को याद रखिएगा। देखिए 3√3/2 गुने भुजा के जगह पर आपको कितना है 4, 4 के स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 2 से काटिए 8 बार में करेगा, गुना करेंगे 8 × 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 33 में क्या कह रहा है कि 1 सेमी वर्ग, 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल का
एक वृत्त है, इस वृत्त की परिधि को घटाकर मूल परिधि का 1/4 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना वर्ग सेमी रह जाएगा, ये पूछ रहा। तो देखिए पहले दिया हुआ है, इसको पहले r निकाल लेते। ये तो आपका पाई आर स्क्वायर बराबर दे दिया कि x है, यहाँ से r निकालते हैं r स्क्वायर, तो x बटा क्या आ जाएगा पाई। अगर r निकालेंगे तो यहाँ रूट में आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आपका x बटा पाई आ जाएगा रूट में। ठीक है, अब परिधि कह रहा तो परिधि निकालो, यानी 2 पाई r है, तो 2 पाई r कह रहा, इसका 2 पाई r कर लेते हैं, तो 2 पाई पाई r के जगह पर आपका कितना है x बटा पाई का अंडर रूट है, ये हो गया। इसका क्या कह रहा है कि 1/4 भाग कर लेते हैं, 1/4, तो 4 से क्या करेंगे भागा दे देंगे। ठीक है, अब इसका बाद क्या रहा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो r निकलेगा तब ने r, तो यहाँ से r निकाल लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ ये से ये आपका कैंसिल होगा, 2 से 2 आपका कैंसिल होगा, यहाँ r के जो मान आया वो कितना आया x बटा पाई का अंडर रूट बटा 4 आया। ठीक है, अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर के स्क्वायर जब करेंगे तो आर से क्या होता है रूट खत्म होता है, क्या होता है रूट आपका कैंसिल होगा, तो एक्स बटा क्या आएगा पाई और बटा में क्या है 4। ये 4 के स्क्वायर जब देखें, रुकिए एक बार इसको लिख लेता हूँ, पूरा पैसे स्क्वायर जब दीजिएगा ये तो पाई रह जाएगा, लेकिन स्क्वायर से ये आपका कैंसिल होगा और ये पाई और नीचे 4 में 16 हो जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स बटा क्या आ गया 16। ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, 7 सेमी चौड़ी सड़क वृत्ताकार रूप में है जिसकी परिधि दे दिया। देखिए सड़क है ऐसा, यहाँ पर चित्र छाप देते हैं, देखिए इस तरह का, चौड़ाई दे दिया कि 7 है, क्या है 7, तो अंदर वाला जो ये मालूम पता चल जाएगा त्रिज्या, तो बाहर वाला भी आसानी से निकाल सकते हैं, ब्लैक का क्षेत्रफल ही है। तो देखिए परिधि होता क्या है, तो परिधि होता है 2 पाई r बराबर कितना दे दिया 352 दे दिया, यहाँ से हम r निकाल लेते हैं, तो 352 बटा 2 पाई, पाई का मान 22/7, नीचे वाला 7 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, इसे काट दो, कितना बार में कटेगा, जब काटे 11 से तो 11 33, 11 दूनी 22, फिर इसको काटो 11 से 2 बार में, फिर देखिए 4 चौक 2 दूनी 4 आ जाएगा और 4 से काटेगा तो 8 बार में, यानी r के जो मान आएगा 56 आएगा, यानी जो अंदर वाला मान आया वो 56 आया, तो बाहर वाला मान भी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि चौड़ाई दिया 7 तो कितना हो जाएगा 63, क्या हो जाएगा 63, यानी बड़ा r कितना हो गया आपका 63, छोटा r कितना दे दिया है, छोटा r आपका आया है 56। अब हमको निकाल सकते हैं सड़क का क्षेत्रफल, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, सड़क का जो क्षेत्रफल होगा यानी ब्लैक का क्षेत्रफल, और ब्लैक का क्षेत्रफल क्या होता है पाई इंटू r1 बड़ा R प्लस छोटा r बड़ा R माइनस छोटा r होता है। तो देखिए पाई का मान आप बैठा दीजिए 22/7, बड़ा R का है यानी 63 और 56, तो 63 और 56 को जोड़ दिए कितना आएगा 6 3 9 और 6 5 11, देखिए जोड़ लीजिए, यहाँ पर बार बार क्यों लिखेंगे, 63 और 56 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 6 5 11, यानी 100 आपका 19 आएगा। अब इसे घटाइएगा, यहाँ r माइनस क्या करा बड़ा R माइनस छोटा r, तो बड़ा R कितना 63 और छोटा R 56 है, घटाइएगा तो 7 बचेगा, ये से ये कैंसिल होगा। ठीक है, अब इसे गुना कीजिएगा 119 में आपको 22 से तो कितना आएगा, देखिए 9 दूनी 18, 2 1 3 2 238, फिर आएगा 238, तो कितना आएगा 8 8 3 11 3 2 5 1 6 2, यानी 26 18 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम भी बना लेते हैं 35, उसी तरह है, तो बलय का क्षेत्रफल, 2 बलय है इसमें, एक बलय देखिए मान लेते ये आपका बलय है, इस तरह एक और बलय है, देखिए यहाँ एक और बलय है, और इसका व्यास दे दिया, अगर इसका व्यास देखिए आंतरिक का बाह्य व्यास दे दिया, तो r अगर इसका निकालेगा अंदर का r तो 16 हो जाएगा, और बाहर वाला r कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं, पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे
जो उसके ऊपर लिखे थे। पाई का मान देखो नहीं दिया सभी ऑप्शन में, मतलब पाई का मान नहीं बैठाना, तो यहाँ पाई रहने देते हैं R1 तो यहाँ पर बड़ा R माइनस छोटा r होता है, यानी देखिए यहाँ पर फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, क्या होता है बड़ा R छोटा r फिर क्या बड़ा R माइनस छोटा r, ये तो पाई और बड़ा R प्लस छोटा r जोड़ देते हैं, यानी 16 और 17 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 713 2 1 3 33 आ जाएगा, क्या आएगा 33 आएगा। और यहाँ 17 में 16 जाएगा 1 बचेगा, यानी जो आएगा इसका 33 पाई आएगा। अब यहाँ भी वही करेंगे पाई, अब देखिए पाई का मान नहीं बैठाना है ना, पाई रहने देते हैं। अब यहाँ क्या करना है तो बड़ा R और प्लस छोटा r, तो बड़ा R देखिए यहाँ कितना 21/2 हो जाएगा, ब्याज दे दिया और 19 बटा क्या आ जाएगा 2, भिन्न के जोड़ है थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ 21/2 माइनस 19/2 आएगा। जब इसे सोल्व करते हैं तो देखिए 2 आएगा और 21 से कम 21, 19 से कम 19 आएगा, यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 एक कम तो 21 से कम 21, 19 से कम 19। जब इसे सोल्व करते हैं तो पाई और यहाँ आ जाएगा आपका 9 10 3 40/20 आएगा, यहाँ क्या आएगा 2/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से काटो 20 बार में कटेगा, यानी 20 बार में कटा, यानी यहाँ जो आया पाई 20 आया। कुल क्षेत्रफल का आ रहा था, कुल क्षेत्रफल निकाल दो, कुल क्षेत्रफल तो जोड़ दो 33 पाई बटा 20 पाई, जोड़ेगा कितना आएगा 53 पाई आ जाएगा, क्या आएगा 53 पाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है 36। कहता है एक साइकिल पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर काटती है तो पहिए का त्रिज्या क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी देखिए एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, ये देखिए पहले एक चक्कर में 2 पाई r करेगा। एक साइकिल का पहिया दिया हुआ 11 किलोमीटर, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में कितना 5000 चक्कर लगाता है, 5000 कितना 5000 चक्कर लगाता है, मतलब 5000 चक्कर लगाने में वो कितना जाता है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर अगर मीटर में चेंज करेंगे ना तो 1000 से गुना करेंगे 11000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम एक चक्कर में निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, एक चक्कर 11000 बटा 5000 आएगा, ठीक है। ये से ये कैंसिल होगा। एक चक्कर मतलब वृत्त का परिधि यानी 2 पाई r बराबर दिया है कितना 11/5 आया। अब देखिए मीटर में है सेंटीमीटर में ना, तो ये सब तो मीटर में आया था, ये क्या था मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। जब भागा दीजिएगा कितना बार में कटेगा, ये 20 बार में कट जाएगा, कितना 20 बार में, यहाँ से r निकल जाएगा। देखिए तो ऊपर क्या बचा 11 गुने 20 और ये 2 पाई का मान 22/7, ऊपर 7 चल जाएगा। अब इसे काट दो, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 और 4 पचे क्या है 20, 7 पचे क्या आ जाएगा 35, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो कहता है कि किसी वलय के बाहरी और भीतरी त्रिज्या दिया तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कह रहा है, क्षेत्रफल देखिए इस तरह है, मतलब बाहर वाला बड़ा वाला r यानी 4 दे दिया, छोटा r कितना दे दिया 3 दे दिया, तो क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं, क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ा r प्लस छोटा r, बड़ा r माइनस छोटा r। पाई का मान बैठा देते हैं 22/7, बड़ा r करेंगे और छोटा r करेंगे, यानी 4 और 3 कितना जाएगा 7, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 22 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यदि एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, क्या किया था वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तब वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है 81 है। तब जब तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाएगा तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया तो इसको हम पहले भुजा निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया कितना 81 और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 81। जब भुजा निकालेगा इधर रूट में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो वर्ग का जो परिमाप होगा वही आपका अर्धवृत्त का परिमाप होगा, क्योंकि वही तार को बनाया है। तो लिखेंगे क्या वर्ग का परिमाप बराबर अर्धवृत्त
का परिमाप, परिमाप मतलब परिधि जो गई वही हुआ। वर्ग का परिमाप 4 गुने क्या होता है, भुजा होता है, 4 गुने भुजा, ठीक है। 4 गुने जब भुजा होता है तो भुजा आपका 2 पाई आर होता है ना, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिधि, और तो आर हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो अर्धवृत्त का परिधि पाई आर प्लस 2 आर होता है। यहाँ क्या आएगा 4 गुने 9 यानी पाई आर, आर कॉमा ले लेते हैं तो पाई का मान 22/7 और इसका मान क्या, यहाँ जोड़ 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ आएगा 36 आ जाएगा ये। अब देखिए आर, यहाँ जब इसको 16 करेंगे तो 7, 7 एकम 7, 22 एकम 22, 7 दूनी, इसके नीचे कुछ नहीं, 7 बार में कटेगा, 7 से गुना करेंगे 7 दूनी 14 आएगा। यहाँ जो 36 इंटू आर गुने 36 बटा क्या आया 7, 36 से 36 कैंसिल, यानी आर के जो मान आएगा आपका 7 आएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/2 पाई का मान 22 बटा क्या आएगा 7, आर के यहाँ पर है 7 गुने 7, 7 से 7 क्या आएगा कैंसिल, 2 से काटो 11 बार में, 11 7 कितना आ गया 77। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वलय के बाहरी और आंतरिक त्रिज्या दे दिया है तो वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल देखिए इस तरह है, त्रिज्या यानी बाहर वाला बड़ा आर दे दिया कितना 20 सेंटीमीटर, छोटा आर दे दिया, छोटा आर कितना दे दिया 15 सेंटीमीटर, तो वलय के क्षेत्रफल होता पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर, पाई का मान 22/7, बड़ा आर प्लस छोटा आर कीजिएगा तो 35 आ जाएगा, और घटाइएगा तो आपको 5 आ जाएगा। ये 7 × 35 काट दो कितना बार में आएगा, तो 22 यानी 550 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, गुना कीजिएगा 550 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए क्षेत्रफल दे दिया है पर ये आपका त्रिज्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर दे दिया कितना 38.5, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 38.5, और ये 22/7, 7 ऊपर कर देते हैं, जैसे दशमलव हटा देते हैं, काट दो, 11 से 11 दूनी 22, 11 33, 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, 11 × 33, काटे सही है, पाई आर स्क्वायर में होगा तो 22/7 आएगा। ये देखिए 20 है ना, ये 20, ये 11 दूनी 22, ये 0 था तो 20 आएगा, यहाँ आप 35 है तो 5 × 7 = 35, 5 × 20, जब इसे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में आएगा, तो ऊपर में 35 गुने 35 है, नहीं 7 बचा ना, 7 गुने 7 बचा, और नीचे क्या बचा 4, 2 और 7 का 1 और 4 का 1, यानी इसको कीजिएगा 3.5 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। नेक्स्ट, यदि एक वृत्त की परिधि क्या दिया हुआ 2 पाई आर बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लेते हैं पहला वृत्त के परिधि दिया 2 पाई r1 बराबर दे दिया 2 पाई, ठीक है। यहाँ से r1 जब निकलेगा तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, r1 का मान आया 1। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेगा पहला वृत्त का क्षेत्रफल तब पाई आर स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर यानी पाई रहेगा। और दूसरा वृत्त के परिधि 2 पाई r2 बराबर दे दिया 4 पाई, ठीक है। ये पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 से काटेगा, 2 बार में होगा, r2 का मान आया 2। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, आर के जगह पर कितना 2 के स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 यानी 4 पाई आ जाएगा। कितना बढ़ा, अब वृद्धि बताइए, क्षेत्रफल जो है वृद्धि, क्षेत्रफल में जो वृद्धि आया पहले का बाद वाला माइनस पहले वाला, तो बाद आया 4 पाई और पहले आया पाई, घटा जाएगा 3 पाई आ जाएगा, 3 यानी कितना गुना बढ़ गया 3। ऑप्शन नंबर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो ये जो केंद्र है, ठीक है, यानी वृत्त का परिभाषा एक बार थोड़ा समझिए। अगर देखिए थ्योरी पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाके जरूर देखिएगा, थ्योरी पार्ट में पूरा डिटेल से बताया गया है, पूरा 1 बाय 1 करके सारा का परिभाषा, सारा का फॉर्मूला कैसे आया सारा बताया गया। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए वृत्त पहले कहते हैं किसको कहते हैं, ये देखिए कहता है एक बिंदु से वह घिरा तल जो एक समतल बिंदु से हमेशा समदूरस्थ हो। वह घिरा तल क्या बोलेंगे, वह घिरा तल जो एक बिंदु से हमेशा समदूरस्थ। देखिए ये वाला बिंदु है, इससे हमेशा समदूरस्थ, इधर की दूरी मापिए,
इधर की दूरी मापिए, क्या कहलाएगा वृत्त। और वह बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है, यानी ये जो बिंदु है वृत्त का क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। ठीक है, अब अगर इसका फिर केंद्र से परिधि तक की दूरी को इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त के दो बराबर बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। फिर उसके बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा, वृत्त के किन्हीं दो हिस्सों में बांटने वाले को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। देखिए ये जीवा हो गया, ये भी जीवा हुआ, ये तो केंद्र है। क्या ये जीवा नहीं हुआ है, ये भी तो जीवा है। किन्हीं दो हिस्सों में कह रहा है, चाहे बराबर बांट दे या कम बेसी बांट दे, उससे कोई मतलब नहीं। अब व्यास में है कि हमेशा बराबर दो हिस्सों में बांटना है, तो व्यास होगा। जीवा ऐसा नहीं है, जीवा दो हिस्सों में बांट दे वृत्त को, क्या कहलाएगा, यानी जीवा जो है रेखाखंड, वह रेखाखंड जो वृत्त को किन्हीं दो हिस्सों में बांट दे, क्या कहलाएगा, आपका जीवा कहलाएगा। तो देखिए जीवा, व्यास भी क्या हो जाएगा, जीवा। और व्यास ही सबसे बड़ा जीवा होगा। और बाकी ऊपर भी जाएगा तो घटते जाएगा, नीचे भी जाएगा तो घटते जाएगा। तो सबसे बड़ी जो जीवा होगा आपका व्यास होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया तो त्रिज्या का अनुपात निकालना है। क्या कह रहा है, त्रिज्या का। देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर क्षेत्रफल दे दे, यदि क्षेत्रफल दे दे, क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, जैसे क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, कह दे कि x अनुपात y है, तो अगर त्रिज्या पूछेगा, त्रिज्या, तो करना क्या है कि वर्ग कर देना है, x के स्क्वायर और y के स्क्वायर। तो x के यहाँ पर 2 की, इस पर स्क्वायर करेंगे 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे 9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भी याद रखिए, यदि क्षेत्रफल दिया रहेगा, जो दिया रहा है उसको क्या करना है, त्रिज्या का वर्ग करना। लेकिन अगर आपका क्या दिया रहे, क्षेत्रफल दिया रहे, क्षेत्रफल और त्रिज्या पूछे, तो क्या करना, अंडर रूट कर देना। यदि आपका क्षेत्रफल दे दे और त्रिज्या पूछेगा तो नहीं, ये उल्टा हम कर दिए। ये यदि अगर त्रिज्या दिया रहे, यहाँ पर त्रिज्या वृत्त का, देखिए यहाँ पर मिस्टेक कर दिए। यदि देखिएगा थोड़ा सा, यदि वृत्त का त्रिज्या का अनुपात दे ले रहे हैं, त्रिज्या का अनुपात जैसे x अनुपात y है, अगर क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल का अनुपात, तो इन लोगों को क्या करना, वर्ग कर देना। क्या करना, वर्ग। और अगर मान लीजिए क्षेत्रफल दिया हो तो त्रिज्या कहे तो उसका अंडर रूट कर देना, जितना रहेगा उसका अंडर रूट कर देगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन जो आपको हो जाएगा बी। निम्न में से चलते हैं, निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कहता है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या हुई, क्या परिधि दे दिया ना, परिधि 2 पाई आर बराबर दे दिया क्या, 44। तो आपसे आर पूछ रहा, तो 44 बटा 2 पाई का मान 22 बटा 7 के मान ऊपर चल जाएगा, 22 दूनी क्या आ जाएगा 44, 2 से 2 कैंसिल, यानी 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त के परिधि का अनुपात पूछ रहा है। देखिए त्रिज्या पता नहीं है, त्रिज्या मान लेते हैं कि त्रिज्या आपका कितना है, आर है, तो आपका परिधि कितना हो जाएगा, परिधि आपका 2 पाई आर आएगा। ठीक है, लेकिन अब त्रिज्या कह रहा, त्रिज्या को तिगुनी कर दिया जाए, यानी अब जो त्रिज्या आएगा 3 गुनी यानी 3 आर कर जाए, तो परिधि क्या आ जाएगा, परिधि बताइए 2 पाई आर के जगह पर क्या 3 आर है। अब हमें क्या पूछ रहा, अनुपात पूछ रहा, अनुपात किसको पहले कह रहा, तो पहले कह रहा है क्या, नए वाला, तो नए वाला आया 2 पाई गुने 3 आर। अब पुराना वाला मतलब बाद में जो आया है, नहीं पुराने वाला जो पहले आया, तो पहले आया 2 पाई आर, देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से आर खत्म, यानी 3/1 बचा, यानी 3 अनुपात क्या आया 1। ऑप्शन नंबर बी में है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े 47, अर्धवृत्त का व्यास दे दिया, अर्धवृत्त क्या होता है, परिधि का अर्धवृत्त का, तो आर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आर निकालेंगे तो 7 आएगा। अर्धवृत्त का परिधि पाई आर प्लस 2 आर होता है, पाई का मान 22/7, आर की जगह पर 7 है, प्लस 2 आर के जगह पर 7, देखिए 7 से 7 कैंसिल, यानी 22 बचा, यानी 7 दूनी 14, जोड़ दो कितना आएगा 36, कितना आएगा 36। ऑप्शन नंबर सी। आज इतना ही रहेगा बच्चों।
अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।